डाउट सेक्शन में क्वेश्चन आया था, पर्टिकुलर हम किसी चैप्टर का नहीं, लॉज ऑफ मोशन का बोल सकते हो। बच्चे ने लिखा था कि सर एडवांस में पूछा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा, बहुत स्पेस हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल जाएगा। देख, ये एक स्प्रिंग है, एक 2m का ब्लॉक है, ये पुली है, इसको एक्सेलरेट A1 से होना है। ये पुली के नीचे एक और पुली है, उधर दो मास है 2m और m, इसको एक्सेलरेट A2 से हो रहा है, ये एक्सेलरेट A3 से हो रहा है। पूरा सिस्टम समझ में आया। पुली और स्ट्रिंग सब कुछ मासलेस है, और इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, x0, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके ऑप्शंस भी दिए हैं 4 अलग अलग, लेकिन इस क्वेश्चन को डील करने के लिए तेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कंस्ट्रेंट इक्वेशन जनरली टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, और जी मेन में भी ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है, ये सीधा एडवांस में कनेक्ट होता है जाके। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन पता तो है ना, लेकिन उस बच्चे ने लिखा था कमेंट में कि सर कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे एक बार आप डिटेल दे दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को साइड में रखूंगा और बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा इसमें, तब तू सेटिस्फाइड होगा। देख, करने को तो मैं सॉल्यूशन लिख दूं बोर्ड पे, अभी तेरे को पता चलेगा कि यहाँ सॉल्व हो रहा है, लेकिन फील नहीं हो पाएगा। फील कर रहा है पूरा अंदर से खोद के निकालते चल। कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझाता हूँ क्या लफड़ा है ये। मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाया था, लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं गया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस क्या होता है? कंस्ट्रेंट इक्वेशन जैसे देखिए रहा, यहाँ पे एक पुली है भाई, है ये, यहाँ पे एक ब्लॉक है 1 kg का, समझ ले। फिर यहां से एक और पुली है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, एक और पुली है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, फिर इधर एक मास है 2 kg का, ये है 1 kg का, ठीक है। अच्छा 2 kg बड़ा होता है ना सर, तो थोड़ा बड़ा ले ले यार, ओ समझ गया ना, 2 kg है। ओके, अब इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन का क्या फंडा है समझ। यहां पे कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, कोई रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट से फर्स्ट ब्लॉक का डिस्टेंस हमको समझना है x1, समझाइए। फिर ये सेकंड वाले ब्लॉक का डिस्टेंस क्या समझना है, x2, समझा। अब ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो इसका डिस्टेंस क्या समझेंगे, कि जितना भी मूवेबल है ना उन सब के लिए लिख रहा हूं। ये पुली मूवेबल नहीं है, ये यहीं पे चिपकी हुई है, ये सब मूवेबल है, इसलिए ये डिस्प्लेस करेंगी, थोड़ा ऊपर जाएगी नीचे आएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिनोटेड बाय x3 फॉर दिस पुली, एंड फॉर दिस पुली इट विल बी x4। ये सब के डिस्प्लेसमेंट बताया आपको, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बैठता है, इक्वेशन ये बैठता है कि किसी भी दूरी का लेंथ कांस्टेंट होता है, किसी भी दूरी का लेंथ कांस्टेंट होता है। अब देख, जैसे ये वाली दूरी देख, यहां से यूं घूमती आ रही है ना, ये लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लेंथ कितना है, देख यहां से जा x1, और ये कितना है x3, तो ये x1 प्लस x3 विल बी कांस्टेंट, x1 प्लस x3 इज कांस्टेंट, मतलब लेंथ है उस दूरी का, समझ ले, ठीक है। ये वाली दूरी का लेंथ देखिए, दूरी का लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई। ये क्या है, इतना सा क्या है, ये x1 माइनस x3 है, दिख रहा है ना, पूरा x1 उसमें से x3 हटा दे, x1 माइनस x3 है, प्लस ये वाला पोर्शन क्या है, x4 माइनस x3, x1 माइनस x3 है और x4 माइनस x3, पूरा दूरी नंबर 2 उसका लेंथ आ गया, ठीक है। पिछले वीडियो में पूरा डिटेल समझा, इसलिए शॉर्ट में निपटा रहा हूं। फिर ये वाला दूरी देख, दिख रहा है, हाँ, ये लेंथ कितना है, लगा दिमाग, x1 में से ये पूरा देख तेरा x1 है, समझ, इस दूरी की बात कर रहे थे, इतना मेजरमेंट, तो x1 में से x4 निकालना, x1 माइनस x4, फिर ये दूरी कितना है, x2 माइनस x4, है ना, x2 माइनस x4, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, हाई लेवल कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। अब इनमें अपना गणित लगा देते हैं, जैसे ये x1 प्लस x3 था, ये क्या है, x1 माइनस x3 प्लस x4 माइनस x3, मतलब x3 2 टाइम्स हो गया ना, तो x1 प्लस x4 माइनस 2x3 हो गया। इसमें देख x4 2 टाइम्स है, माइनस 2x4, तो ये आगे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन। अब इनको डेरिवेशन कर,
तो ये t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होके बनेगा v1, ये बनेगा v3 और ये कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0। फिर ये देख v1 प्लस v4 माइनस 2v3 इक्वेशन का डगला हो गया बे। सर कैसे स्टार्ट करूं सम, देख कितने सारे इक्वेशन, अब इसमें कुछ भी गणित लगा सकता है तू अपना। अब इनको एलिमिनेट करना है, सॉरी ये 4, ये 5 और ये 6। अब इसमें एलिमिनेशन लगा, ये लगा, वो लगा, अभी v1 हाथ में आएगा, v2 v3 सब मिल जाएगा तेरे को। वो एलिमिनेशन वो सब खुद लगा, ठीक है। अब इसका फिर से डेरिवेशन कर तो ये क्या बन जाएगा, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा a1 प्लस a4 माइनस 2। समझा ना, इतने सारे इक्वेशंस का डगला हो गया। सिर्फ एक ड्राइंग तेरे को समझ में आना चाहिए, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो सिखाया सर आपने, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में यूज कैसे करें, ये थियरी है। इसको न्यूमेरिकल में भी ट्रांसफर कर सकते, कन्वर्ट कर देने की बताता हूं। ओके चलेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। तेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन का झंडे गाड़ देते। देखिए रहा, सपोज ये पुली है, यहाँ पे 2 kg का मास लटक रहा है, ये यहां से फिर एक और पुली है, यहाँ पे एक और पुली है, 2 पुली है, यहाँ पे एक और लटक रहा है 1 kg, ठीक है। ये रहा देख। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन इसमें लगाए उससे पहले एक बात सुन, ये जो स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन फोर्स होता है, वो टेंशन फोर्स म्यूचुअली एक दूसरे पे लगता है, दैट्स, और वो इंटरनल फोर्स होता है। इसलिए टेंशन फोर्स की वजह से जितना भी वर्क होता है दैट इज 0। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन द सिस्टम इज ऑलवेज 0 बिकॉज टेंशन इंटरनल फोर्स है। जितना इस दूरी ने लगाया उतना उधर भी लगाया तो 0 कर दिया ना एक दूसरे को। हाँ, तो टेंशन फोर्स से जो वर्क होता है वो 0 होता है। तो ये सोच के चल, वर्क इज इक्वल टू 0। अब वर्क क्या होता है, F डॉट डी इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब मान ले स्ट्रिंग में ये वाली स्ट्रिंग है, जैसे इधर एक टेंशन लग रहा है T1 और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1। तो वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, तो फोर्स है T1, डिस्प्लेसमेंट है x1। रॉड भी है, जैसे यहाँ पे है T2 और इसका डिस्प्लेसमेंट है x2, तो T2 डॉट x2 इज इक्वल टू 0। ऐसे जितना भी, ये तो 2 ब्लॉक का एग्जाम्पल है। अच्छा, ये दोनों पुली मूवेबल नहीं है, सिर्फ ब्लॉक मूवेबल है, पुली वैसे ही है। ये सिर्फ 2 ब्लॉक है तो 2 का एग्जाम्पल, ऐसे तो डगला हो सकता है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा t डॉट x इज इक्वल टू 0। अब इसको डेरिवेशन करेगा तो t डॉट v इज इक्वल टू 0, फिर डेरिवेशन करेगा तो t डॉट a इज इक्वल टू 0 होगा ना। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कुछ और नया दिया तेरे को, समझा। वर्क डन इज 0 बाय टेंशन फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मींस वर्क, ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट, हो गया। फिर सबको कितनी बार लिखेगा, उससे बेटर है सिग्मा के फॉर्म में लिखे एक ही बार। तो ये पकड़ में आया ना कंस्टेंट इक्वेशन का फॉर्मूला, आया कि नहीं आया। अब देख इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं और आंसर ला के देता हूं तेरे को। देख अपना मेन क्वेश्चन तो साइड में रह जाएगा, ये कंस्टेंट इक्वेशन हिट हो जाएगा। चल देख, सबसे पहले सपोज मान ले ये नीचे जा रहा है, मान लेते हैं, और ये ऊपर जा रहा है, ऐसा मान ले, ठीक है। तो इस पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाना है मेरे को, लगा सिग्मा t डॉट x भी लगा सकता है, लेकिन मेरा पूरा इंटरेस्ट एक्सेलरेशन ढूंढने में है। तो इसको डेरिवेशन करूंगा तो t डॉट v, फिर डेरिवेशन करूंगा तो क्या आएगा t डॉट a। तो ये डायरेक्ट लगा लेना t डॉट a, ओके, सिग्मा t डॉट a। चल अब देख, ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है t, तो सामने वाली में ऑब्वियसली t होगा, तो फिर इसमें भी t होगा ऑब्वियसली, पता है ना, क्योंकि पूरा एक ही दूरी है। देख दूरी वही है तो टेंशन सब जगह इक्वल हो, लेकिन हाँ ये देख इसमें डबल होगा टेंशन, ये t और ये t दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, ये 2t। क्लियर है एकदम विजन, 2t समझ में आया ना। ओके, अब देख सिग्मा t डॉट a, मतलब t और a का पेयर, पहले यहां पे नजर घुमा इस पे, इसका t देख ऊपर जा रहा है, a नीचे जा रहा है, तो t डॉट a2 हो गया। फिर इधर देख, ये ब्लॉक देख, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है, 2t डॉट a1। बोल क्लियर है एकदम। अब देख इधर ये एंगल 180 बनेगा, ये ऊपर है ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा t a2 cos 180,
यहाँ पे देख 2t और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सर 2t ऊपर कैसे? अरे मूर्ख, ये ब्लॉक का मास नीचे खींचता है ना इसको mg, तो किसके अगेंस्ट होता है? टेंशन के अगेंस्ट होता है, तो टेंशन ऊपर ही होगा ना। हाँ, लटकती हुई चीज में डोरी का टेंशन तो ऊपर ही होगा ना, वजन नीचे होगा, टेंशन तो ऊपर ही होता है, इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, इधर, समझ रहा है? ओके, तो ये एक ही डायरेक्शन में होने से इधर आ गया cos 0। अच्छा, cos 180 मीन्स माइनस, तो माइनस ta2 2ta1 0, उसको उधर उड़ा दे, 2ta1 tt गॉन, तो a2 इज इक्वल टू 2a1, ये रिलेशन मिल गया एक्सेलरेशन का। सर इतना ही नहीं, तुझे एक्सेलरेशन लाना है ना, पूरा एक्सेलरेशन टेंशन सब ढूंढ के देता हूं, 2 मिनट मुझे ये ड्राइंग मिटाना पड़ेगा, फिर ड्रॉ कर लेंगे इसको। चला जा। अब एक फॉर्मूला देख, यहां पे भी बन रहा है, इसके डाउनवर्ड क्या है? mg, और मास कितना है इसका? 2 किलो, तो ये हो गया 2g। इसके डाउनवर्ड क्या है? mg, मास है 1, तो ये हो गया 1g। ठीक है, अब देख ये नीचे जा रहा है, तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू ma, पता है ना? 2g माइनस टी इज इक्वल टू ma, मास कितना है? 2, इक्वेशन 1। फिर इधर भी एक इक्वेशन बन रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, तो 2t माइनस जी इज इक्वल टू ma, 2t माइनस जी इज इक्वल टू ma, मास कितना है इसका? 1 kg, तो 1 नहीं लिखिएगा, हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर एलिमिनेट कर दे। चल देख, ये हो गया 2 2 जा 4t माइनस 2g 2a1, फिर नीचे ये लिख दे 2g माइनस t 2a2। अब साइन चेंज कर दे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भाई तेरा साइन में गड़बड़ हो गया, साइन क्यों चेंज करना था? ये माइनस, ये 10वीं का एलिमिनेशन है, 9वीं का। माइनस 2g कैंसिल, अब 4t माइनस t विल बी 3t, और ये हो जाएगा 2a1 प्लस a2। ठीक है, ओके। अब 3t इज इक्वल टू 2a1 प्लस a2, यहां से रख a2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू क्या आता है? 2a1। अब देख 3t इज इक्वल टू 2, ये हो गया 3a1, 2 कैंसिल, a1 इज इक्वल टू t बाय 3, ये मिला a1। अब इस a1 को फिर इक्वेशन नंबर 2 में चढ़ा, टेकिंग, तो वो आंसर लाके देता हूं सारे, टेकिंग a1 t बाय 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2, 2t माइनस जी इज इक्वल टू 2, a1 की जगह पे क्या लेगा? t बाई 3। ओके, g इधर, ये इधर, 2t माइनस 2t बाई 3 इज इक्वल टू g, ये हो गया 4t, 3 2 6 में 4t बाई 3 इज इक्वल टू g। तो टेंशन क्या आ गया? 3 इधर लगा, 4 नीचे लगा, ये आ गया टेंशन तेरा 3g बाई 4। टेंशन आया, लगा दे इधर 3g बाई 4। भाई ये एडवांस का लेक्चर है, इतना ही भागेगा, तू छोटा बच्चा नहीं है। देख 4 नहीं आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसे 4 आ गया। चल ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, मेथड समझ में आया ना? g बाई 2 आना चाहिए था इधर, g बाई 3 आना चाहिए था, g बाई 3 आना चाहिए था भैया, तो 3 है ना, 6 माइनस 2 4। चल यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, कुछ गलती की है। 6 माइनस 2t 4t बाई 3 इज इक्वल टू g, तो t इज इक्वल टू 3g बाई 4। बस t मिल गया ना, इधर रख देना, आ जाएगा आंसर। लेकिन मेथड यही है, मुझे ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं बिगाड़ना है, मेथड यही है, समझ गए आप लोग? ओके, ओके। देख पोज करके भी गलती पकड़ा मैंने अरे बहुत ज्यादा पढ़ाने लगो ना, तो छोटी छोटी चीजों में ऐसी गलतियां होती है, बहुत आगे का फिजिक्स भागता है दिमाग के अंदर। मैं एग्जाम देने बैठू तो मैं फेल हो गया हूं, पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट राइट है, पढ़ने वाला देखेगा कि क्या कॉन्सेप्ट लिखा है, ये सारा कैलकुलेशन नहीं आता है, आता है रे जल्दी होता है दिमाग के अंदर। देख ये यहाँ पे गलती किया, ये 2 3 थोड़ी कैंसिल होगा, और तू भी बड़ा मजे से वीडियो देख रहा है, कुछ तो फोन करता वीडियो रोक के, सर यहाँ पे गलती कर रहे हो, 3 3 कैंसिल होगा, तो हो गया t बाई 2। ऐसा सम किसी बैच में करवाया है, मतलब यार बाय 4 तो नहीं आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? फिर तो रुकना तो पड़ेगा ना, ऐसे फालतू की होशियारी लगाने से क्या मतलब है कि नहीं मैंने किया वो राइट है? भाई मेरा भी गलती हो सकता है। अब इसकी वैल्यू को 2 में रखना था, यहाँ पे a1 की जगह पे t बाई 2 रखना है, ये रख दिया t बाई 2, 2 कैंसिल। चल देख ले, g इधर ले ले, t इधर ले ले, g बराबर t,
ओके देख फाइनली गलती का हो रहा था, वीडियो पॉज किया, बहुत जल्दी भागना है क्योंकि ये सम तो भी स्टार्ट ही नहीं किया, बाहर ही बाहर घूम रहे हम लोग, सम स्टार्ट करते हैं। गलती यहाँ पे हुआ, ये 2t माइनस जी है और ये सिर्फ a1 है, ये 2 तो बाद में अपन ने मल्टीप्लाई किया था ना, है ना, तो ये 2t माइनस जी, अब आराम से करता हूं, a1 की जगह पे क्या रख दे, t/2। ओके अब देख 2t माइनस t/2, जी इधर गया, ये 2 to the 4 3t/2 इज इक्वल टू जी, तो t क्या हो गया 2g/3, मिल गया ना टेंशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहां तक है, देख मेरा काम था तेरे को ये सब कॉन्सेप्ट समझाना, ये कैलकुलेशन तू आराम से करेगा तो मेरे जैसी गलतियां नहीं करेगा। ओके तो कैलकुलेशन की गलतियों पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना वो देखना है। ओके अब t मिल गया, t को इधर टिका दे यार, तो a1 क्या आ जाएगा, t की जगह पे लगा दे 2g/3, नीचे 2 था, 2 2 कौन बोला था ना, कुछ g/3 आता है, कहीं करवाया ये सम, हाँ a1 मिल गया। अब a1 को यहाँ पे लगा दे, क्या मिला g/3, ये मिल गया a2, बोल सारे के सारे टर्म्स ढूंढ के निकाले कि नहीं अपन ने, टेंशन ढूंढा, a1 ढूंढा, a2 ढूंढा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन सीखा, पूरा परफेक्ट हो गया सम। ओके कि नहीं ओके, तो अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझ में आया, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीन पूरा दिखा दो कैमरामैन, बच्चे पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नोट्स नहीं भेज रहा हूं इसके। ओके चलो अब इसको मिटाएंगे हम, अब बी के बीच को मिटाएंगे। अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम अपना काम शुरू करते हैं। ये फाइनली जो ऊपर वाला सम है उसको डील करते हैं, थोड़ा स्पीड आएगा आपको सीखा है तो। देख ऊपर वाला सम ये था, यहाँ पे एक पुली था, पुली पे इधर लटक रहा था स्मॉल m, इधर लटक रहा था 2m, ये जा रहा था नीचे, ये भी जा रहा था नीचे, क्वेश्चन में दिया ऐसा। चलो ओके, ऑप्शंस में सबसे पहले देख पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन के रिलेशंस निकाल ले, कंस्ट्रेंट इक्वेशन ले ले। सर कहां लगेगा, अरे अभी दिखाता हूं, देख कंस्ट्रेंट इक्वेशंस कहां लगेगा सर, बताता हूं। देख ये इधर क्या होगा t, इधर भी क्या होगा t, ये क्या हो गया 2t, ये 2t यहां तक आएगा, ये हो गया 2t। अब देख तीन जगह कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगता है क्योंकि तीन ब्लॉक 1 2 3, इधर इन दोनों का देख कंस्ट्रेंट इक्वेशन में क्या था, सिग्मा t डॉट a इज इक्वल टू 0, मतलब जितने भी टी ए दिखते हैं सबको लाके प्लस कर, तो यहां पे देख दिख रहा है 2t इंटू a1 एक ही डायरेक्शन में, हाँ तो cos 0 हो जाएगा। ओके फिर इस ब्लॉक पे देख, ये t ऊपर दिख रहा है, a2 नीचे दिख रहा है ना, तो माइनस कहां से आया माइनस, अरे यहाँ पे cos 180 आएगा ना डॉट का, तो माइनस। फिर इसमें भी देख t ऊपर दिख रहा है, a3 नीचे दिख रहा है, तो माइनस t a3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2t a1 इसको उधर डाल दे सामने, tt कैंसिल आउट, 2a1 इज इक्वल टू at प्लस a3। देख a1 को यहीं पे रहने दे, a2 को इधर खींच, a3 तो अपनी जगह पे, एक a1 को उधर डाल। देख पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़, आगे वही आग का दरिया है, इक्वेशन बनाना है फटाफट फटाफट, चल बनाते हैं। ये देख नीचे क्या है mg, ऊपर क्या है टेंशन, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, m और ये हो गया a। क्लियर, एक इक्वेशन यहां पे बना, दूसरा यहां पे बना, नीचे क्या है mg, ये भी नीचे जा रहा है ब्लॉक, देख डाउनवर्ड एरो, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma, ये इसका m और ये इसका a। ठीक है और आगे बढ़, और तो कहां बनेगा सर, यहां पे बनेगा ना, यस यस सर यहाँ पे 2t है, सामने क्या है, सामने स्प्रिंग का kx होता है भैया, स्प्रिंग का kx, तो 2t माइनस kx इज इक्वल टू ma, 2t माइनस kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, कर सकते हैं,
चल बताता हूँ, सॉल्यूशन में थोड़ा स्पीड लाएंगे। देख सबसे पहले क्या करना है हमको, ये इसको और इसको लड़ाना है। यस, इसमें दिख रहा है 2a1, देखिए यहाँ पे इसको ले लें। फ्रॉम इक्वेशन 3 टेकिंग 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3, 2t माइनस kx इज इक्वल टू m, और ये जो 2a1 है उसी की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, a2 प्लस a3, तो 2t माइनस kx इज इक्वल टू m। अब a2 a3 कहां से ला लेंगे सर, ये रहे ना, a2 को क्या ले लिए, m नीचे ले ले, तो a2 क्या बनेगा, mg माइनस t बाई m। फिर a3, तो a3 यहां से देख ले, एक 2m को नीचे डाल दे तो a3 मिल गया 2mg माइनस t अपॉन 2m। अब इसको आराम से सॉल्व कर बिना किसी जल्दी के, वरना मेरी तरह गलतियां करेगा तो मार्क्स कटेंगे। ये m जाने दूं, गया, ये क्या बचा, mg माइनस टी 2mg माइनस टी डिवाइड बाई 2। ओके, ये इसको आराम से 2 को सब जगह मल्टीप्लाई कर, 2 2 4t 2kx 2mg माइनस 2t 2mg माइनस टी, देख कितना होता है t, ये 4 2 3 70, फिर ये हो गया 4mg और ये हो गया प्लस 2kx। तो फाइनली तेरा t क्या मिला, 4mg प्लस 2kx डिवाइड बाई 7 एंड 7, ये आ गया टेंशन इक्वेशन नंबर 4। अब ये t का वैल्यू यहां पे रखना पड़ेगा, तो a1 भी निकल के आएगा। तो चलो, बोला था डेंजरस है, टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 4 इंटू 1 इंटू 3, चल ये रहा 3, देख 2t माइनस kx इज इक्वल टू 2m a1, t हटा, t की वैल्यू डाल इधर, क्या डालेगा 4mg, कैमरामैन थोड़ा लंबा हो रहा है ना, 4mg 2kx डिवाइड बाई 7। चलो इसको आराम से सॉल्व करना है, गलतियां बहुत होती है इसमें तो। हाँ, कैसे क्या करोगे, अंदर डालो 8mg डिवाइड बाई 7, 4kx डिवाइड बाई 7 माइनस kx इज इक्वल टू 2m इंटू a1, इस 7 को इधर डाल, 7 4 माइनस 3kx डिवाइड बाई 7 2m a1। अब 2m को सबके नीचे डाल दे, 2m पकड़ में आ रहा है ना, हैंडराइटिंग की चिंता मत कर। ये हो गया 4mm भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, g डिवाइड बाई 7 3kx डिवाइड बाई 14 m रहेगा इधर, तो क्या करें, ये आ गया a1, इक्वेशन नंबर 5। अब क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ते हैं। क्वेश्चन की नब्ज क्या बोलती है, क्वेश्चन ये बोलता है, ये तो पहला तो चेक हो गया, दूसरा कि x0 4mg बाई k होता है, ये चेक करते हैं। चलो कैसे चेक करेंगे, x0 क्या है, स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन है। अच्छा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी 1/2 kx स्क्वायर। अच्छा, 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन, जितना स्प्रिंग पे वर्क किया, वर्क कितना किया, मास इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, मास कितना डिस्प्लेस हुआ सर, वो नहीं पता, वो लफड़ा है, मास तो ये mb है 2mb है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का केस बनता है। इक्विवेलेंट मास किसको बोलते हैं, कैमरामैन यहाँ पे जूम कर सकते हो आप, इक्विवेलेंट मास का केस बनता है, क्योंकि स्प्रिंग को ये पूरा लोड पड़ रहा है, तो क्या m पड़ रहा है या 2m, तो इसको इक्विवेलेंट केस बोलते हैं। 10वीं में नहीं पढ़ा था, एक साथ 4 रेजिस्टर लगा दे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लाते थे कि नहीं, जैसे पैरेलल में लगाया तो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लाते थे कि नहीं रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे भी मास लगे हुए पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन बन रहे सब, तो इक्विवेलेंट मास जाएगा। इक्विवेलेंट मास कैसे लाएगा, इक्विवेलेंट मास ऐसे लाते हैं, 4m1 m2 m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। कहां से आया, तो देख कंस्ट्रेंट इक्वेशन में मैं 10-15 मिनट बोल गया, इस पे बोलूंगा ना तो वीडियो की लिमिट चली जाएगी, बाद में फोन करके पूछ लेना, सिखाया हुआ क्लास में। ये तो मास 1 मास 2 मास 1 मास 2, ये कितना होता है
8m² अपॉन 3m, कैंसिल 8m/3, इक्विवेलेंट मास क्या आया 8m/3, चल लगा यहां पे 8m/3। अब कैंसिल कर, ध्यान से देख, x0 कौन, ओके, इस 2 को ऊपर जाने दे, 16mg/3, ये आता है x0 फाइनली। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है सर, x0 4mg/k नहीं आता है, 16mg/3 क्या आता है। क्लियर, 2 ऑप्शन चेक हो गए। अब एक और फाइनल ऑप्शन चेक करते हैं। ओके बच्चा लोग स्क्रीन को पॉज कर लेना क्योंकि बहुत कुछ मिटने वाला है, नोट्स नहीं भेजूंगा इसके। देख चल आ जाए इधर, ये x0 मिल गया। अब एक काम लड़ा, इसको यहां पे लगा, तो ये हो गया 3kx0 इज इक्वल टू 16mg हो गया। अच्छा, इस वैल्यू को इक्वेशन 5 में रखो, इक्वेशन 5 में रखो प्लीज। तो क्या मिलेगा 4g/7 माइनस 16mg डिवाइड बाय 14m इज इक्वल टू a1, mm कैंसिल, 4g/7 ये हो गया 8g/7, फाइनली क्या हो गया a1, 4g/7 हो गया। हाँ मतलब a1 ऐसा आ रहा है, 4g/7 आ रहा है, जबकि इसमें क्या दिया है, इट एन एक्सटेंशन ऑफ x0। अच्छा, x0/4 का एक्सटेंशन लेना था ना, ठीक है तू ले लेना, लेकिन a1 ये नहीं आ रहा है, 3g/10 तो नहीं आ रहा है, ऐसा 4g/7 या 2g/7 आएगा, एग्जैक्टली कैलकुलेट करेगा ना प्रॉपर। चल नहीं मजा है, दूसरे ऑप्शन से देता हूं। इस x को पहले x0/4 कर ले, अब इसकी जगह लगा दे वो वाला, तो ये कितना मिटाना पिटाना, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर, पढ़ाओ सर, पढ़ाओ सर। ले 4g/7 माइनस x0/4 लेना है ना, x की जगह बोला था क्वेश्चन में कि इफ एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4, तो x की जगह x0/4 कर दिया, ओरिजिनल में तो x ही था भाई, हाँ यहाँ पे लिखना है सीधे से 3kx अपॉन 14m इन प्लेस ऑफ x, x0/4। चल अब इसकी वैल्यू क्या मिली अपने को 16mg, 14m और 4। अब देख सॉल्व कर इसको, 4 4 जा mm कैंसिल, 4g/7 माइनस 2g/7, तो ये आ गया 2g/7। तो एक्सेलरेशन आता है 2g/7 व्हेन द एक्सटेंशन इज x0/4। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसमें आंसर आएगा 2g/7। लास्ट वाला स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ जो कनेक्टेड ब्लॉक है उसका स्पीड, इट एक्सटेंशन ऑफ x0/2। तो ये बहुत ही इजी है, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है। सर कैसे, अरे मूर्ख, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, तो ये एसएचएम का केस है। अच्छा एसएचएम का केस है, एक बात और ध्यान रख, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये ले जरा ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया तेरे को 3k/14m, स्क्वायर हटा दे, रूट आ गया। अब v, तो v इजी है, एसएचएम के अंदर v कैसे लाते हैं, एसएचएम के अंदर v लाते हैं ओमेगा इंटू वाई से। ओमेगा कितना है √3k/14m, y मतलब एक्सटेंशन डिस्प्लेसमेंट, ये रहा x0/2। अब वैल्यू रख दे, ये तो आंसर आएगा नहीं, मतलब ये भी इनकरेक्ट है, यही इसमें से ही कुछ आएगा, समझा, डन, पूरा।